guys, so welcome to our channel. Let's see today how price developed and how it gave opportunities to trade. So कल तक के क्या हुआ था, यहाँ पे ये इनिशियल बैलेंस बन के उसके बाद हमें एक्सपेंशन मिला था अपसाइड, देन एक्सपेंशन के बाद फिर यहाँ पे ये रेफरेंस पे हमें रिजेक्शन मिला था और रिजेक्शन के बाद फिर प्राइस डाउन क्लोज हुई थी, ओके, डाउन टू प्रीवियस क्लोज एंड प्रीवियस वीपीओसी. बट दिस टेल वॉज स्टिल सिग्निफिकेंट, ओके. बट ये टेल जो है ये हमने जैसे कल डिस्कस किया था, इट इज़ वीक टेल, ओके. उसके बाद ये फिर जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस वीक रेफरेंस है, ये टैग करने के लिए प्राइस आ सकता है. दैट्स व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे. एंड अगेन ये भी डिस्कस किया था कि प्राइस अगर ये रेफरेंस को वीक कंसीडर करता है और इसको टैग अगर करता है, सो प्राइस कैन इजीली कम टू फिल द गैप, ओके. ये गैप एरिया लो था, ये गैप एरिया हाई था. सो दिस वाज द डिस्कशन. उसके पहले अगर देखते हैं तो अच्छा खासा एनगल्फ दिया था प्राइस ने. बायर्स वेर हाईली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, तो उसके बाद में अगर बैलेंस बनता है उसके बाद में हमें अपसाइड फॉलो थ्रू दिखना चाहिए था. बट ये दिन ने हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ी वॉइड कर दी थी, ओके, क्योंकि ये यहीं पे ओपन हुआ था प्राइस बिलो वैल्यू एरिया पीओसी और बिलो दिस क्लोज यहाँ पे ओपन हुआ था प्राइस. सो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी यहाँ पे ही हमारी रिड्यूस हो गई थी. बट स्टिल प्राइस ने जब अप मूव दिया यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए था, बट इट डिडंट सस्टेन एंड इट वेंट बैक फर्दर डाउन, ओके. उसके बाद फिर अगर प्राइस को यहाँ पे अपसाइड जाना था या फिर बायर्स को सस्टेन करना था तो हमें एटलीस्ट ये दिन गैप अप मिलना चाहिए था, ओके. गैप अप के सिनेरियो में हम लोग कंसिडर करते हैं और सस्टेनेंस अगर यहाँ पे होता तो कि बायर्स प्राइस ऊपर पुश कर सकते हैं. अदरवाइज अगर सेलर्स को प्राइस नीचे पुश करना है, सो दे विल ट्राई ऑल द वे टू ड्रैग द प्राइस डाउन, ओके. सो क्या हुआ है आज के दिन प्राइस एग्जैक्टली ओपनड एट दिस पर्टिकुलर वीक लो रेफरेंस लेवल, ओके. ये जो टेल है ये भी वीक है, ये रेफरेंस है ये भी वीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है, ओके. उसके बाद देखते हैं ऑर्डर फ्लो पे कैसे डेवलप हुआ है. सो प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है, ओके. इट इज़ वेल बिलो प्रीवियस डे क्लोज. उसके बाद प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया, देन यहाँ पे रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन के बाद फिर से प्राइस डाउन आई, ओके. जब प्राइस डाउन आई तो यहाँ पे हमें ऐसे कुछ खास ऑर्डर्स नहीं दिखे थे. ये जैसे ऑर्डर्स यहाँ पे थे वैसे ऑर्डर्स अपसाइड भी थे, सो दोनों साइड कंजेशन ही था एंड इट वाज अ डायलेमा केस, ओके. और प्राइस प्रीवियस डे की क्लोज के नीचे थी और प्राइस ये पर्टिकुलर रेफरेंस के नीचे भी थी एंड दैट मीन्स इट वाज इनसाइड द गैप एरिया. सो इस केस में हमारे पास एक वायबल ऑप्शन यही था कि हम लोग यहाँ पे सेल साइड का सोचें टू फिल द गैप, ओके. सो हमने क्या किया था, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज के बाद ये कैंडल पे अगर देखते हैं तो ये 1.7 के का रेफरेंस भी आया था. दिस इज़ वेरी ह्यूज ऑर्डर. ये see just a second, it was not 1.7, just a second, I'll make it 5 minutes, okay. It was 2.1k or 2.2k something, okay. yes this was the ऑर्डर रेफरेंस. यहाँ पे जो ऑर्डर्स आए थे नीचे साइड ये सिमिलर ही थे जैसे अप साइड ऑर्डर्स आए थे, ओके. देयर वाज नो डिफरेंस एट ऑल. और इन बिटवीन फिर से दिस ऑर्डर वाज नॉट प्रिंटेड एट द स्टार्ट ऑफ द कैंडल, इट वाज इन बिटवीन, ओके. पहले ये ऑर्डर्स प्रिंट हुए दोनों एजेस पे जिसने डायलेमा क्रिएट किया दैट वेदर बायर्स आर डोमिनेंट और सेलर्स, ओके. और उसके बाद में फिर ये डे का रेंज बनने के बाद फिर ये ऑर्डर आया था, ये इट वाज ऑन सेलिंग साइड, ओके, लिमिट सेल साइड. सो ये ऑर्डर का ऐसे कुछ सिग्निफिकेंस बनता नहीं, इट वाज जस्ट माइट बी द ऑर्डर टू एग्जिट द प्रीवियस पोजीशंस, ओके. जैसे हम लोग देख सकते हैं ये पर्टिकुलर लेवल पे एक्जैक्टली प्रीवियस 1.2 के और 1.2 का ऑर्डर था, दैट मीन्स 2.4 का ऑर्डर था यहाँ पे. सो इट माइट बी द एग्जिट ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजीशंस विच वेर ऑलरेडी देयर इन द सिस्टम. तो ये हो सकता है. अदरवाइज ये अगर ऑर्डर फ्रेश ऑर्डर रहता तो ये ऑर्डर ने जो भी नीचे की साइड है वो साइड ट्रैवर्स करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, इसने एटलीस्ट डेलो के नीचे प्राइस पुश करना चाहिए था. बट क्या हुआ, ये जैसे ही ऑर्डर आया, ओके गाइस, अगेन दिस आर ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ओके. वी हैव टू सी वेरी माइन्यूटली व्हाट वाज हैपनिंग एंड हाउ द ऑक्शन वाज डेवलपिंग एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ रनिंग मार्केट. सो ये जस्ट जब प्राइस आई है इतनी बड़ी ऑर्डर आई तब प्राइस नीचे हल्की सी गई और फिर ये छोटे से ऑर्डर्स है, ओके. इन कंपैरिजन टू दिस आर स्मॉल ऑर्डर्स, ओके. स्टिल these are big orders but in comparison relatively these are highly small orders. तो जैसे प्राइस नीचे आई ये छोटे छोटे ऑर्डर से प्राइस सस्टेन होने लगी, ओके. दिस प्राइस वेयर सपोर्टिंग द प्राइस, दिस ऑर्डर्स वेयर सपोर्टिंग द प्राइस. तो इसका मतलब ये जो सेलर है ये उतना स्ट्रांग नहीं था, ओके. और यहाँ पे अच्छे से प्राइस सस्टेन होने लगी. बट वो सस्टेन होने से पहले ही ये जब प्राइस नीचे आई, ओके, और ये हमें यहाँ पे एग्रेशन दिखा 781 का और फिर ये बड़ा ऑर्डर था. वी आर नॉट नोइंग दैट प्राइस वुड सस्टेन और समथिंग, ओके. हमने ये बड़ा ऑर्डर दिखा, उसके बाद हमें फॉलो थ्रू दिखा, फॉलो थ्रू में एग्रेशन भी दिखा. तो यहाँ पे एक ऑर्डर एक एंट्री वी गॉट फॉर शॉर्ट्स विच गॉट एग्जिटेड इमीडिएटली. इसका एसएल गया इमीडिएटली, ओके. वाई एसएल गॉट हिट बिकॉज दिस ऑर्डर्स. और ये जो ऑर्डर है ये इन हाइंड साइड अगर देखते हैं मीन्स आफ्टर दिस एसएल गॉट एग्जीक्यूटेड गॉट हिट, उसके बाद फिर हमें पता चला कि एक्जैक्टली ये जो ऑर्डर्स होगा ये इन ऑर्डर्स का एग्जिट होगा एंड नॉट द फ्रेश ऑर्डर्स. बट रनिंग मार्केट में हमें ये नहीं पता चलता, सो दैट्स व्हाई दिस एसएल गॉट हिट. उसके बाद फिर ये जैसे ही प्राइस आई और यहाँ पे सस्टेन होने लगी, यहाँ पे एक बाय की अपॉर्चुनिटी थी बट वी मिस्ड इट, वी स्किप्ड इट रेदर बिकॉज प्राइस रेफरेंस इसके नीचे ट्रेड कर रही थी और इसके अपसाइड जाने के चांसेस बहुत कम थे. स्टिल इट वेंट
वेल अबोव प्रीवियस डे हाई। ओके, और यहाँ से फिर नीचे साइड का ट्रेवल शुरू हुआ, बट यहाँ पे ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी मिली नहीं हमें शॉर्ट साइड की। देन उसके बाद जब प्राइस नीचे आई, ओके, नीचे आते वक्त डेलो के नीचे आई, इट टुक द लिक्विडिटी, और नीचे आते वक्त इसने बड़ा ऑर्डर दिया। ओके, दैट मीन्स इट वाज लिमिट बाय ऑर्डर, ये बड़ा ऑर्डर दिया, अच्छा खासा ऑर्डर था, एंड यहाँ पे प्राइस सस्टेन करने लगी। सो ये ऐसी लेवल थी जहाँ पे हम लोग बोल सकते थे कि गैप इज फिल्ड। ओके, बहुत ही कुछ 4-5 पॉइंट से ही बची थी गैप, सो वी कैन सेफली अज्यूम दैट गैप इज फिल्ड। सो दैट्स वाई यहाँ पे जब सस्टेन हुआ प्राइस, हमने एक बाय की एंट्री डाली जो फिर से हिट हुई। ओके, ये कैंडल में कहीं पे एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी थी, ये 1.1 के का लिमिट साइड ऑर्डर भी था, और ये बड़ा फिर से एक लिमिट साइड का ऑर्डर था 1.5 के, तो यहाँ पे कहीं पे हमारी एंट्री थी, दैट आल्सो गॉट हिट। ओके, सो 2 एसएल थे। उसके बाद फिर प्राइस जब नीचे आई, एंड इन दिस पर्टिकुलर कैंडल प्राइस एक्चुअली फिल्ड द गैप। ओके, जो हमने डिस्कस किया था, प्राइस ऑलरेडी फिल्ड द गैप हियर, और यूजुअली जब ऐसे गैप्स बनते हैं और जब गैप फिल होती है, ओके, एट दैट पर्टिकुलर लेवल वी हैव टू सी द रेफरेंस एंड वी हैव टू सी द रिएक्शन ऑफ प्राइस एंड ऑर्डर्स, हाउ ऑर्डर्स आर डेवलपिंग एट दैट पर्टिकुलर रेफरेंस, बिकॉज मेनी टाइम्स दिस गिव्स अस ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड अ वेरी सेफ अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड ऑन आइदर साइड। ओके, इन दिस केस इट इज़ फॉर लॉन्ग साइड। अभी यहाँ पे जैसे ही प्राइस आई, सी क्या किया प्राइस ने, यहाँ पे प्राइस ने पहले तो ये पर्टिकुलर बड़ा ऑर्डर है, इसकी लिक्विडिटी ली। ओके, ये अगर सीडीएल की लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी ली, और उसके बाद में यहाँ पे फिर से लिमिट बायर्स आए। ओके, सो ये लिमिट बायर्स आए, ये लेवल कौन सी थी, तो गैप फिल की लेवल, एंड अगेन इट वाज डे हाई फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी फॉर बायर्स। अगर यहाँ से बायर्स नहीं आते तो फिर कहीं से नहीं आ सकते थे। ओके, ये अगर बायर भी फेल हो जाता देन सेलर्स वुड हैव टेकन दिस प्राइस मच बिलो द प्रीवियस लेवल्स। ओके, ये दिन का कुछ एरिया भी ट्रैवर्स कर सकता था, यहाँ तक के भी आ सकता था, ये जो वैल्यू एरिया, ड्यूअल वैल्यू एरिया दिख रहा है हमें हाई, यहाँ तक के भी आ सकता था अगर यहाँ से बायर्स नहीं आते थे। सो दिस वाज हाईली प्रोबेबल स्पॉट फॉर बायर्स टू कम एंड शो द डोमिनेंस। ये जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, हमने थोड़ी देर और वेट किया, और ये कैंडल में हमारी एंट्री थी। ओके, सो दिस गिव वेरी ह्यूज मूव। ओके, बहुत बड़ी मूव थी ये, ऑप्शंस में तो बहुत ज़्यादा बड़ी मूव थी, यू कैन ऑब्जर्व एंड यू कैन चेक विथ वेरी स्मॉल रिस्क इट वॉज वेरी बिग रिवॉर्ड। ओके, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्राइस से यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर है एट द टॉप ऑफ द डे, इट इज़ करंट डे हाई भी है, और उसके पहले ये एक जीरो प्रिंट है, सो इट इज़ वेरी सेफ टू एग्जिट एट जीरो प्रिंट। अगर यहाँ पे ये पीओसी इसके पहले रहता तो हम लोग पीओसी पे एग्जिट करते हैं, जीरो प्रिंट पहले तो हम लोग जीरो प्रिंट पे एग्जिट कर सकते हैं। ओके, एनी हाउ दिस एंट्री नाउ could not go in loss, okay, after this much big move, so this was the safe exit at POC or the zero print. सो ये एक ट्रेड थी गाइस, दिस इज़ वेरी गुड ट्रेड, बेस्ट ट्रेड रेदर फॉर द डे। उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटीज़ आई, मूव्स आई, बट वी कुडंट ट्रेड। ओके, डे एंड पे अगर देखते तो बहुत बड़ी मूव है। ओके, रेदर बिगेस्ट मूव ऑफ द डे, ये बड़ी मूव है, बट कैप्चरिंग ऑल्सो वॉज नॉट दैट बिग डील, बट इसका एसएल बहुत ही बड़ा रहता। ये अगर कैप्चर भी करनी रहती ये मूव, इसका एसएल बहुत ही बड़ा रहता, बिकॉज यहाँ पे ये जो बेस बना हुआ है, ये बेस से अगर ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली टू एंटर एट बॉटम। ओके, हम लोग यहाँ पे अगर एंटर करते तो कहीं एग्रेशन में जाके एंटर करना पड़ता है, एंड दैट इज अगेंस्ट द रूल्स। वी डोंट गो बियॉन्ड सच लेवल्स विच इज़ फार्दर फ्रॉम द बेस फॉर लॉन्ग्स एंड फार्दर फ्रॉम द टॉप्स फॉर शॉर्ट्स। ओके, सो ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाती बेस लोकेशन से। ओके, सो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता, सो एनी हाउ वी वुड हैव स्किप्ड अवॉइडेड दिस पर्टिकुलर एंट्री। ओके, बट दिस कैन बी द अपॉर्चुनिटी, बट आफ्टर गेटिंग गुड मूव फॉर द डे we strongly suggest that we should not go for another trade and put our hard-earned gains in losses or in the risk rather. Okay, so that is the thing. डे एंड पे अच्छे ऑर्डर्स हैं, एक ही लेवल पे ऑर्डर्स हैं, ये अगर देखते तो ये यही पे लेज बनी हुई है, या मार्केट प्रोफाइल में भी लेज ही होगी। जस्ट अ सेकेंड, यस दिस इज लेज ऑन मार्केट प्रोफाइल। ओके, क्लियर कट लेज है, सो ये लेज पे भी अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं, सो बायर्स आर हाईली स्ट्रॉन्ग। अभी अगर देखते हैं मार्केट प्रोफाइल में, सी दिस प्रोफाइल इज़ वेरी वेरी थिक। ये जो वीक लो है, ये रेफरेंस मीडियन बना हुआ है प्रोफाइल का, और यहाँ पे प्रोमिनेंट टीपीओसी बना हुआ है, ये मतलब ये ऑलमोस्ट ऑल द टीपीओज आर हियर। ओके, जे और एम अगर छोड़ते हैं तो सभी टीपीओज यहाँ पे है पीपीओसी में। सो दिस मीन्स दिस इज द कंसेंसस फॉर बायर्स एंड सेलर्स, एंड देन ये सेलर्स हैव इजीली एग्रीड फॉर बायर्स टू टेक द प्राइस अप। यहाँ पे कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग सेलर्स की तरफ से यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है कि बायर्स प्राइस ना लेके जाओ ऊपर। ओके, दे हैव इजीली ड्रैग द प्राइस अपसाइड। ओके, एंड इट इज़ वेल above the VPOC area of yesterday. So ऐसे केस में हम लोग अगर एक बिग गैप अप नहीं होता, सिग्निफिकेंट गैप डाउन नहीं होता, तब तक हम लोग शॉर्ट का नहीं सोच सकते। ओके, गैप डाउन शुड बी एटलीस्ट बिलो दिस लेवल। ओके, बिलो दिस रेफरेंस, ओके, एंड बिलो दिस VPOC, तब जाके हम लोग कुछ शॉर्ट साइड का सोच सकते हैं। दैट टू अगेन विल डिपेंड अपॉन द ऑर्डर फ्लो। ओके, हाउ इट डेवलप्स, अदरवाइज हम लोग लॉन्ग का ही सोचेंगे मोस्टली। हो सकता है कि मंडे को गैप अप हो, ओवरनाइट अभी क्या होता है वी आर नॉट श्योर कि क्या न्यूज़ आती है या फिर कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल कोई अपडेट्स आते हैं, बट रेदर अगर कल का दिन डायरेक्ट ट्रेडिंग डे रहता तो मोस्टली इट कैन बी द सिनेरियो फॉर गैप अप। ओके, सो उस केस में हम लोग बाय का ही सोचेंगे, माइल्ड गैप डाउन, और फिर फ्लैट या माइल्ड गैप अप के केस में भी हम लोग अपसाइड का ही सोचेंगे। ओके, ओनली इन केस ऑफ दिस वेरी शार्प गैप डाउन देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ शॉर्ट्स टिल दिस लेवल और दिस ड्यूअल वैल्यू एरिया हाई। So that is it guys, hope you are liking the content, you are utilizing it for planning the next trading day wisely.
Please do like, share, comment, subscribe to our channel. Okay, if you find any queries, please post here or contact us on Telegram. Thank you.